नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि और मैं भोपाल में रहती हूँ। और आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। ख़ास करके जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है उन लोगों के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी है जो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ। जो गाँव में रहती हैं, जो मतलब जिनकी कंडीशन ऐसी है, जो तुरंत ला रहे खा रहे कमा रहे, ऐसे लोग मिडिल क्लास वालों के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन हॉस्पिटल की। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। जो मेरे साथ हुआ, जो मुझे देखना पड़ा मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, मैं वो सब आपसे बताना चाहती हूँ ताकि ये सब आपके साथ ना हो जो मेरे साथ हुआ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट मंथ से। तो मेरा फर्स्ट मंथ चल रहा था। तो फर्स्ट मंथ में 3 महीने तक के तो वैसे कोई जांचें होती नहीं है, नॉर्मली अपनी ऐसे ही मेन जांचें होती है चौथे मंथ से। ठीक है, उसके बाद उससे जांचें होती है। तो हमारा ऐसा कोई बजट नहीं था कि हम प्राइवेट में कराएंगे, क्योंकि मेरे पति 600-700 रुपये दिन के कमाने वाले। प्राइवेट में यार कम से कम अपन को 1-1.5 लाख रुपये चाहिए प्राइवेट में डिलीवरी करवाने के लिए। तो हमारा ऐसा कोई बजट नहीं था और हम सरकारी में ही दिखा रहे थे। एक नहीं 2 सरकारी अस्पताल में दिखा रहे थे कि अगर यहाँ पर नहीं हो पाया है तो हम बड़े सरकारी हॉस्पिटल में दिखाएंगे। दोनों जगह की हम पर्ची बनवा रहे थे। पर्ची बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी हर मंथ की जांचें होती तो पर्ची दिखाना बहुत ज़रूरी। तो पर्ची की बात की भी उसकी भी एक कहानी है पर्ची की भी। तो सुबह 8 बजे से हमें जाना है। यहाँ से कम काफ़ी दूर है, आधा 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो सुबह हम 8 बजे प्रेगनेंसी में चौथे मंथ से कंटिन्यू हर मंथ 8 बजे निकलते थे, 9 बजे पहुँचते थे, 9 साढ़े 9 बजे पहुँचते थे। बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ती थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगनी पड़ती थी। ऐसी हालत में 1-2 घंटे खड़े रहना पड़ता था मुझे ही नहीं, हर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को वहाँ खड़े रहना पड़ता था। ठीक है, ये सिचुएशन पार करने के बाद लाइन लग के जब अपना नंबर आता है, ठीक है, मैडम को दिखाए, ज़्यादा कुछ तो बताते नहीं है सरकारी में, ये है वो है, ब्लड प्रेशर है, ये चेकअप करा लो वगैरह वगैरह। स्टार्टिंग के टाइम में 4 से 6 मंथ तक को उतना कोई ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपने एक भी पर्ची भूल गए या घर में छोड़ दिया तो वो मैडम आपकी हालत नहीं देखेंगे कि आप प्रेग्नेंट है, ये इतनी दूर से आई, कितनी दूर से आई है, कितने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलो, कोई मतलब नहीं है उनको। पर ऐसी हालत में तुम वापस रिटर्न जाओ, लेकर आओ, नहीं तो कल फिर वापस लेकर आओ। अब साथ में कोई है तो ठीक है, और अगर अकेले चेकअप कराने गए, मतलब अपनी सिचुएशन नहीं समझते हैं वहाँ कि अपन किस कंडीशन में है, क्या है क्या नहीं। मेरे साथ गुजरी है ना। ठीक है, फिर ऐसे करते करते मेरा 9th मंथ कंप्लीट हो गया, 9वां महीना लग गया। ठीक है, अब मेरी सोनोग्राफी हुई, 3-4 सोनोग्राफी हुई। मुझे किसी भी सोनोग्राफी में ये बताया नहीं गया कि बच्चे का पानी कम है या उसके गले में नाल फंसी हुई है। टाइम टू टाइम चेकअप कराने के बाद भी मुझे नहीं बताया गया ये चीज़। ठीक है, अब जब अपन को तो पता नहीं है कि सोनोग्राफी में क्या है क्या नहीं है। सोनोग्राफी वाले भी उतने खास, क्योंकि मैडम नहीं, डॉक्टर नहीं लिख के दे तो वो भी अपन को इतना क्लियर नहीं बताते हैं। पूछो तो नहीं बताते, मैंने पूछा भी था। ठीक है, ये सब के बाद मुझे नहीं पता चला कि बच्चे का पानी कम हो गया, उसके गले में 2 बार नाल लपटी हुई है। अब आया मेरा डिलीवरी का टाइम। मुझे दर्द नहीं हुआ, डिलीवरी का पेन जो होता है मुझे नहीं हुआ, पर हाँ सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि पेट में पानी नहीं था, कम ही हो गया था, कान के नीचे था। बाद में जब ये इस टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे कि मुझे कैसे पता चला कि पानी कम है। ठीक है, पानी कम था, मैं गई सरकारी हॉस्पिटल में। मैडम के पास, जिस मैडम को मैं दिखा रही थी, उनका एक रूल होता है, एक 16 नंबर, एक 5 नंबर, एक 14 नंबर पे। ठीक है, उनका अलग अलग रहता है। रहते तो वो
प्रेग्नेंट लेडीज़ों के लिए, लेकिन अलग अलग वो रहता है कि तुम हर महीने इसको दिखाते हो तो तुम्हें हर महीने इन्हीं को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मैं जाती थी 16 नंबर मैडम के पास। अब मेरी डिलीवरी पूरा महीना मैंने दिखाया 16 नंबर वाली मैडम के पास, लेकिन जब मेरी डिलीवरी थी तो वो मैडम ने ले लिया छुट्टी। अब भाई वो उनने छुट्टी ले लिया, तो अब मैं कहाँ दिखाऊँ, कौन सी मैडम। मैं गई 4 नंबर वाली मैडम, तो वो मुझे डांटने लग गई, तुमको शुरू में ही आना था, तुम अभी क्यों आई, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब मैं तुम्हारी फिर से जांचें करूँगी, ये वो ना। फिर सोनोग्राफी के लिए लिख दी। 4 सोनोग्राफी मेरी पहले हो चुकी थी और फिर मेरी 5वीं सोनो